भगवान हर किसी को कमजोरी देता है, लेकिन हार मानना जीतना ये तुम्हारे हाथ में होता है। इंसान की पहचान उसकी ताकत से नहीं, उसकी पहचान उसकी निर्बलता से होती है। क्योंकि ताकत तो हर किसी के पास किसी ना किसी रूप में होती है, लेकिन निर्बलता वही हमें परखती है। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसमें किसी ना किसी प्रकार की कमी, कमजोरी या निर्बलता ना हो। कोई बहुत तेज दौड़ नहीं पाता, कोई बीमारी से जूझता रहता है, कोई पढ़ाई में कमजोर होता है, तो कोई अपने भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता। उदाहरण अनगिनत है, लेकिन एक प्रश्न तुम स्वयं से पूछो, क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसके पास सब कुछ हो और कोई भी कमी ना हो? उत्तर है नहीं। फिर भी हम अपने जीवन की एक छोटी सी कमजोरी को अपने पूरे जीवन का केंद्र बना लेते हैं, और यहीं से शुरू होता है दुख, असंतोष और आत्मसंदेह। निर्बलता ईश्वर की देन या मन की सीमा। निर्बलता दो प्रकार से आती है, या तो जन्म से या परिस्थितियों से, लेकिन इसे अपनी सीमा बना लेना ये मनुष्य का निर्णय होता है। कुछ लोग अपनी कमजोरी के साथ जीते हैं और कुछ लोग उसी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना देते हैं। तो अंतर क्या है इन दोनों में? अंतर है पुरुषार्थ का। जो व्यक्ति अपनी कमजोरी के सामने झुक जाता है वह जीवन भर सीमित रह जाता है, लेकिन जो व्यक्ति साहस करता है, जो प्रयास करता है, जो गिरकर भी उठता है, वही अपनी निर्बलता को हराकर आगे बढ़ता है। याद रखो, कमजोरी तुम्हें रोकेगी नहीं, तुम्हारा डर तुम्हें रोकता है। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष। जीवन कभी भी स्थिर नहीं होता। या तो तुम अतीत में जी रहे हो या भविष्य की चिंता में खोए हो, और इसी बीच वर्तमान चुपचाप भी जाता है। हम अतीत की गलतियों को याद करते रहते हैं और भविष्य की योजनाओं में उलझे रहते हैं, लेकिन जीवन केवल एक ही जगह है, यह क्षण। जो व्यक्ति इस क्षण को जीना सीख गया वो जीवन को समझ गया। ज्ञान का रहस्य समर्पण। हर कोई कहता है ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि ज्ञान मिलता कैसे है। ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं आता, ज्ञान आता है समर्पण से। लेकिन समर्पण क्या है? समर्पण का अर्थ है अहंकार का अंत। जब तुम सीखने बैठते हो तो तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। कभी तुलना करता है, कभी ईर्ष्या पैदा करता है, कभी संदेह करता है और कभी अहंकार में भर जाता है। और यही कारण है कि हम सीख नहीं पाते। समर्पण का अर्थ है मन को शांत करना, स्वयं को खाली करना और स्वीकार करना। याद रखो, ज्ञान गुरु से नहीं, तुम्हारे समर्पण से आता है। धर्म संकट असली परीक्षा। हर व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है, जब सही और गलत के बीच चुनाव करना होता है, जब आसान रास्ता गलत होता है और सही रास्ता कठिन। वही समय होता है धर्म संकट का। कभी सत्य बोलना मुश्किल हो जाता है, कभी गलत रास्ता आसान लगता है, कभी परिस्थितियां तुम्हें झुकाने की कोशिश करती हैं। लेकिन याद रखो, धर्म संकट में लिया गया निर्णय ही तुम्हारा चरित्र बनाता है। अगर तुम संकट से भाग गए तो तुम्हें आराम मिल सकता है, लेकिन अगर तुम डटे रहे तो तुम्हें सम्मान मिलेगा। संबंधों का सत्य, सीमाएं या स्वतंत्रता। जब दो लोग करीब आते हैं तो वे एक दूसरे के लिए सीमाएं बनाते हैं। ऐसा मत करो, वैसा मत करो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि ये सीमाएं क्या हैं? ये सीमाएं असल में क्या करती हैं? ये दूसरे की स्वतंत्रता छीनती हैं, और जब किसी की स्वतंत्रता छीन ली जाती है तो उसके भीतर असंतोष जन्म लेता है। सच्चा संबंध वह नहीं जिसमें नियम हो, सच्चा संबंध वो है जिसमें सम्मान हो, जहां स्वतंत्रता हो, जहां समझ हो। सत्य, निर्भयता का दूसरा नाम। कई बार तुम सच जानते हो लेकिन बोल नहीं पाते। क्यों? डर, लोगों का डर, परिणाम का डर, रिश्तों का। लेकिन याद रखो, सत्य का संबंध शब्दों से नहीं, साहस से होता है। सत्य बोलना आसान नहीं। डर, लोगों का डर, परिणाम का डर, रिश्तों का डर। लेकिन याद रखो, सत्य का संबंध शब्दों से नहीं, साहस से होता है। सत्य बोलना आसान नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति सत्य बोलता है वह भीतर से मुक्त हो जाता है। श्रेष्ठ बनना या उत्तम बनना। आज हर कोई सबसे आगे जाना चाहता है, सबसे बेहतर, सबसे अमीर, सबसे सफल। लेकिन ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई तुमसे आगे होगा। इसलिए श्रेष्ठ बनने की कोशिश मत करो, उत्तम बनने की कोशिश करो। श्रेष्ठ बनने में तुलना है, उत्तम बनने में संतोष है। श्रेष्ठ बनने में प्रतियोगिता है, उत्तम बनने में आत्मविकास है। संकट अंत नहीं, शुरुआत है। जब जीवन में संकट आता है तो हम घबरा जाते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है, जब भी संकट आता है
उसके साथ समाधान भी जन्म लेता है। संकट तुम्हें तोड़ने नहीं आता, तुम्हें मजबूत बनाने आता है। जैसे शरीर व्यायाम से मजबूत होता है, वैसे ही आत्मा संघर्ष से मजबूत होती है। जीवन और पर्वत का सत्य। कल्पना करो, तुम एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ रहे हो। तुमने नीचे बैठकर योजना बनाई, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हो सब बदलता जाता है। नए रास्ते, नई मुश्किलें, नई चुनौतियां। तुम पर्वत को नहीं बदल सकते, तुम्हें खुद को बदलना पड़ता है। जीवन भी ऐसा ही है। जो जीवन को बदलने की कोशिश करता है वह हार जाता है, जो खुद को बदलता है वही जीतता है। निर्णय, जीवन की दिशा। हर दिन तुम निर्णय लेते हो, छोटे बड़े, लेकिन हर निर्णय तुम्हारा भविष्य बनाता है। जब मन अशांत होता है तो निर्णय गलत होते हैं, जब मन शांत होता है तो निर्णय सही होते हैं। इसलिए निर्णय लेने से पहले मन को शांत करो। आत्मविश्वास असली शक्ति। जब व्यक्ति खुद पर विश्वास खो देता है तो वह गलत रास्तों पर चला जाता है। डर, कमजोरी, आलस्य सब आत्मविश्वास की कमी से पैदा होते हैं। लेकिन जब व्यक्ति समझता है कि संघर्ष उसे मजबूत बना रहा है, तब उसका नजरिया बदल जाता है। माता पिता और जीवन का मार्ग। हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा सफल हो, इसलिए वे अपने अनुभवों के आधार पर उसका रास्ता तय करते हैं। लेकिन 3 बातें समझना जरूरी है। 1, समय बदलता है। 2, हर व्यक्ति अलग होता है। 3, हर संघर्ष नया होता है। इसलिए बच्चों को रास्ता मत दो, उन्हें सोचने की शक्ति दो। अंतिम सत्य, जीवन को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को बदलो। कमजोरी से मत भागो, उसे हराओ। संघर्ष से मत डराओ, उसे अपनाओ। सत्य से मत छुपो, उसे जियो। और याद रखो, निर्बलता ईश्वर देता है, लेकिन सीमा तुम बनाते हो। अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम जीवन में कभी हार नहीं सकते। स्वयं विचार कीजिए।